हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता जो है लागू हो गई है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो एस्पिरेंट है ग्रुप 56-57 के, ग्रुप 56 का पेपर आज है, 57 का कल होने वाला है। और जो बच्चे हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्जाम 25 अगस्त को है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि क्या ये भर्तियां लटक जाएंगी, क्या ज्वाइनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या ज्वाइनिंग आपकी इसी महीने हो पाएगी या फिर अगली सरकार के आने पर होगी। तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपकी ज्वाइनिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी और क्या ये भर्तियां अधर में लटक जाएंगी। और जो हरियाणा पुलिस की पीएसटी की लिस्ट है दोस्तों, वो भी आज आपकी आने वाली है। तो पूरी बात को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। तो लेटेस्ट कोई नोटिस वगैरह आते रहते हैं तो वहां पे डालते रहते हैं, वीडियो बड़े ना बड़े नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चुनावों की जो घोषणा है वो हो चुकी है। यहां पे दो तीन चीजें आपको भी जानना आवश्यक है। यहां पे जो नॉमिनेशन लास्ट जो है ना, जो अपना नामांकन लास्ट वापस लेने की जो तिथि है 16 सितंबर 2024 है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी वोटिंग रहेगी वो 1 अक्टूबर 2024 को मंगलवार को वोटिंग है और 4 अक्टूबर को यहां पे आपकी काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है। और यहां पे कह रहा है कि डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, तो 6 अक्टूबर से पहले पहले आपका चुनाव हो जाएगा और 6 अक्टूबर को आचार संहिता है वो हट जाएगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि चुनाव की घोषणा कल हुई है यानी 16 अगस्त को, तो भैया जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, वो भी कल से लागू हो गया है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल सबके दिमाग में है कि क्या हमारी ज्वाइनिंग हो पाएगी। ये जो एग्जाम हो रहे हैं 56-57 का, कुछ लोग इसको मॉक टेस्ट करार दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे हरियाणा पुलिस है तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या ये ऐसे ही मतलब एग्जाम लेके टाइम पास कर रहे हैं या फिर इनकी ज्वाइनिंग भी हो पाएगी। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा भैया, इलेक्शन होना करवाना ये आपका काम नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है, उसमें भी आपका कोई विशेष योगदान नहीं है। आपको एक वोट डालना है, जिसकी आपकी इच्छा हो उसको आप वोट डाल सकते हो। आपके हाथ में क्या है? आपकी तैयारी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा ज्वाइनिंग होगी नहीं हुई, लेकिन दो तीन चीजें जो आपको जानना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है। आपका काम है, एक बात बताइए, हरियाणा में किसी भी पार्टी की सरकार आए, आपको क्या कोई विशेष फायदा है? नहीं है। चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए। बीजेपी की सरकार ने आपने देख लिया है कि पिछले 3-4 साल से कैसे, मैं ये कह रहा हूं कि इस योजना में जो ये 5 साल की सरकार रही है, इसमें सिर्फ एक भर्ती पूरी हुई है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2020-21 वाली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ग्रुप डी में खाली 10,000 पदों की ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद ग्रुप डी की बाकी की ज्वाइनिंग जो 3700 पदों की आई वो देख लो। नहीं तो पिछले 5 साल से घुमाया ही जा रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो भाई 2014 से पहले ना हरियाणा में किसी भी भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं होता था। ठीक है। इंटरव्यू चलता था, खुलेआम पैसे चलते थे। ठीक है। तो 2014 के बाद जब से खट्टर सरकार आई थी, तब से हरियाणा की युवाओं में, और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे टीचर जिनको कोई 2014 से पहले जानता भी नहीं था, हरियाणा जीके फलाना जीके। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का यहां पे भला तो हुआ है, अच्छा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और यहां पे एक चीज और भी क्लियर है कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी यहां पे नौकरी लेके गया है बिना पैसे के। तो इस सच को मतलब नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे भारत सरकार ने क्या कहा, जो एसएससी वगैरह है उन्होंने सुझाव दिया था कि क्यों ना हम, जैसे रेलवे के एग्जाम अलग अलग होते हैं, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, ऐसे ही एसएससी के एग्जाम अलग अलग होते हैं, सीजीएल सीपीओ के। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि भैया क्यों ना हम इन सभी का एक एग्जाम कॉमन ले लें, उसके बाद मेंस एग्जाम में अलग अलग बैठा दिया जाएगा। यानी आपका 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे एक अलग अलग एग्जाम हो जाएगा कॉमन रूप से, और मेंस में अलग अलग हो जाएगा। वो खाली एक सुझाव था, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसमें पहल करते हुए और इन्होंने कहा कि भैया हम कर लेंगे, पहले हम करते हैं सीईटी, और हरियाणा में सीईटी को लागू हुआ। और दोस्तों ये सीईटी एक ऐसी बीमारी हुई जो अब तक ठीक नहीं हो पाई दोस्तों। ठीक है। लेकिन एक चीज सच है कि जो मेहनत करेगा वो लेके जाएगा नौकरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ग्रुप डी का एग्जाम ले लीजिए।
मैं मानता हूं कि प्रोसेस बहुत ज्यादा खराब रहा, 4 गुना को भी नहीं बोला, सारी चीजें खराब रही, लेकिन एक चीज सच है दोस्तों, जो ग्रुप डी में 10,997 लगे हैं और जो 3700 बच्चे नए लगे हैं, मैं मान के चल सकता हूं कि 90% बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिसने अपनी भर्ती के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए किसी को भी एक पैसा नहीं दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सच है। बाकी की जो भर्तियां ग्रुप 56, 57 हरियाणा पुलिस वे नहीं हुई, ये सच है और उसमें बहुत सारी खामियां हैं, ये भी सच है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि इसमें जो भ्रष्टाचार 2014 से पहले चलता था, एक सरकार आ रही है वो लगा रही है, दूसरी सरकार आके उनको हटा रही है, फिर वो अपने तरीके से भर्ती कर रही है, तो वो तो कम से कम नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये एक यूपीएससी, जो एसएससी और यूपीएससी वगैरह होते हैं उनके बारे में है। यहां पे कह रहा है कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग, जैसे हरियाणा एचएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन करना, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, पीसीएस होते हैं, ठीक है, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती, नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। ठीक है भाई, अब इसके पीछे क्या है कि जो भर्ती प्रोसेस में चली हुई है, जैसे हरियाणा पुलिस की भर्ती भैया फिजिकल हो चुका है, फॉर्म भी पहले भरे जा चुके हैं, अब क्या प्रोसेस बचा जी, रिटर्न एग्जाम और उनकी ज्वाइनिंग, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ग्रुप आपने एक चीज देखी होगी कि कल जो है हरियाणा मतलब एचएससी की तरफ से दे धड़ाधड़ मतलब नोटिफिकेशन आ रहे थे, ये नोटिफिकेशन, ये भर्ती आ गई, ये भर्ती आ गई। हरियाणा पुलिस की नई वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ गया, एक माउंटेन क्लाइंबिंग की हरियाणा पुलिस की एक और वैकेंसी है वो भी निकाल दिया। आपने देखे कम से कम 15 के आसपास नए नोटिफिकेशन आए हैं। वो इसी वजह से आए हैं कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा आचार संहिता से पहले तो प्रोसेस हम कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह भरवा सकते हैं नई भर्तियों का, ठीक है, एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकते हैं। तो आपने देखा एग्जाम शेड्यूल भी आ गया था। ठीक है भाई, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो भर्ती प्रोसेस में चली हुई है, यहां पे देख लीजिए पहले आप, ये देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहां पे देखिए, जो चीज नहीं हो सकती वो क्या है, वो चीज ये है कि जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को यहां पे पक्का करने का जो वादा सीएम साहब ने किया था, वो यहां पे अब पूरा होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि सीएम साहब के पास कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है, खाली एक एक्ट था जो कि पास हुआ लेकिन वो अभी लागू नहीं हो पाया। तो ये जो कच्चे कर्मचारी हैं 1,20,000, इनको अभी पक्का होने में अभी टाइम लगेगा, तो इनके लिए बुरी खबर है। इसी में एक चीज और यहां पे लिखी हुई है, देखो यहां पे इस चीज को मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि एचपीएससी, एचएससी रिजल्ट जारी कर सकता है, नियुक्ति भी दी जा सकती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी आयोग के आदेशों के चलते पुरानी चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन सूची जारी कर सकता है, यानी रिजल्ट भी आ सकता है, मगर नए पदों का विज्ञापन जारी नहीं कर सकते। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। अब यहां पे दो चीजें हैं, पहला कि नए विज्ञापन जारी नहीं हो सकते। आपने देखा कि आचार संहिता लागू होने से पहले हरियाणा पुलिस वगैरह जो बहुत सारे अन्य जो नोटिफिकेशन थे वो आ चुके थे, ठीक है, तो इसीलिए जारी कर दिए। दूसरा, जो प्रोसेस चला हुआ है, जैसे बात करें ग्रुप 56 है भैया, ठीक है, ग्रुप 56 है, 57 है, इसके बाद हरियाणा पुलिस है, ठीक है, हरियाणा पुलिस 2023 वाली है जिसमें 6,000 पद हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी जो 2660 की जो भर्ती चली हुई है अभी, 2600 पदों की, कितने के भैया, 2600 की, जिनके फॉर्म आपके 18 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो ये जो सारी भर्तियां जैसे 56, 57 हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी जो 2600 की नई लिस्ट आने वाली है, इसमें कोई भी रोक नहीं है। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने सिलेक्शन लीजिए, और नियुक्ति भी आपकी 31 अगस्त से पहले हो जाएगी। हरियाणा पुलिस ग्रुप 56, 57 की जो ज्वाइनिंग है आपकी 31 अगस्त से पहले पहले हो जाएगी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही, चाहे कोई भी सरकार रही हो या कोई भी सरकार आगे आएगी, जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में आते हैं। आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, ठीक है। तो आपका काम है अच्छे से तैयारी करके, जिन बच्चों का 56 का पेपर है वो बैठ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, 57 का जिनका पेपर कल है, अच्छे से प्रिपेयर होके, एक मॉक टेस्ट नहीं है ये, जो लोग ये मॉक टेस्ट नाम दे रहे हैं उनको जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है भैया। दूसरे बच्चों को गुमराह करके अपना फायदा देखने वाले एक नीच किस्म के लोग होते हैं।
जो एक एग्जाम को एक मॉक टेस्ट करार दे, हो सकता है कि आगे चल के कैंसिल हो जाए, ठीक है, कल आप पेपर देख के आओ और आपको कहा जाए कि भैया पेपर आपका कैंसिल हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, वो एक फैक्ट है। लेकिन आप परीक्षा में बैठ रहे हो, जो परीक्षा जो आपको नौकरी दिलवा सकती है, आपके सपनों को साकार कर सकती है, उसको अगर आप मॉक टेस्ट करार दे रहे हो तो इसका मतलब आप उस चीज के लायक ही नहीं हो, ठीक है भाई। बहुत सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे सीजीएल, एसएससी सीजीएल का पेपर 2015-16 वाला कैंसिल हुआ था, तो क्या वो मॉक टेस्ट हुआ था? ठीक है, ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं वो नीच किस्म के लोग होते हैं, जो दूसरे बच्चों को गुमराह करते हैं और खुद एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो लोग इस चीज को मॉक टेस्ट करार दे रहे थे, आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा, अगर मॉक टेस्ट है तो आप पेपर में क्या कर रहे हो, आप क्यों देने आ रहे हो, आपके लिए तो मॉक टेस्ट है ये, ठीक है भाई। तो दूसरे बच्चों को गुमराह करना, और वो भी ऐसे ही लोग जो जिनके मतलब जिनको बच्चे फॉलो करते हैं, जिनके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट है और फिर खुद पेपर देने जा रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से समाज में उनका कोई मतलब सम्मान है ही नहीं मेरे ख्याल से। अगर सम्मान होता तो ऐसी बात तो कम से कम नहीं करते कि भैया पेपर हो रहा है, बच्चे दुखी होके जा रहे हैं, रात को बसें चल रही हैं, प्रशासन लगा हुआ है और वो इस चीज को मॉक टेस्ट करार दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऐसी सोच को तो शॉट मारो बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। तो मेन चीज ये है कि जो हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है 25 अगस्त को, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। 25 अगस्त को एग्जाम है, 27 तारीख को हो सकता है 25 को शाम तक ही आपकी आंसर की आ जाएगी, 27-28 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना ही बच्चे बैठेंगे, और 29-30 अगस्त के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको बेल्ट नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के जो विशेषकर हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं, अब क्योंकि हरियाणा पुलिस में कोई केस नहीं है और लगभग क्वालिफाई भी हो चुका है, आप देखो कितने लिस्ट आ चुके हैं, 4 लिस्ट आई है मेल फीमेल दोनों की, ठीक है। तो लगभग क्वालिफाई हो चुका, उसमें कुछ भी नहीं बचा। तो ग्रुप डी की तरह ही हरियाणा पुलिस की भर्ती भी पूरी तरह से सेफ है, 100% सेफ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाएगी अभी अगले 15 दिन में दोस्तों, 31 अगस्त के आसपास आपको फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बिना नेगेटिव हुए, ये मॉक टेस्ट नहीं है, ये नौकरी है दोस्तों आपकी, यही मॉक टेस्ट आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगा दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना। अपनी तैयारी एक अच्छे, अभी भी आपके पास 5 से 7 दिन का टाइम है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एक सीट पर 4 ही बच्चे हैं, पहले 2 लाख बैठ रहे हैं, 3 लाख बैठ रहे हैं, तो 20,000 बच्चों में आपको आगे आना है, 20,000 में से 5,000 में आना है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होके तैयारी नहीं करनी है, पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी कीजिए। सिलेक्शन लर्नर कौन कौन इस बार वर्दी लेकर रहेगा, कमेंट करके बताइए। आइए बात करते हैं पीएसटी लिस्ट कब तक आ सकती है। तो दोस्तों आज जानते हो कि पीएसटी जो है आज यानी 17 अगस्त को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, आज ये कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। शाम के मतलब ये मान के चल रहे हो कि भैया 2 बजे इनकी एंट्री है, ठीक है, 2 बजे एंट्री है, तो मान के चले 5 बजे तक इनका पीएसटी वगैरह हो जाएगा। तो जो आपकी लिस्ट है पीएसटी लिस्ट, वो आज ही आएगी रात को 10 बजे के आसपास, 10 ही बजे या 11 बजे के आसपास आपको लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये कब आएगी दोस्तों, आज ही आएगी, 17 अगस्त 2024 को आज ही आपकी लिस्ट है ये डिक्लेयर हो रही है। आज रात 9-10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास आपको लिस्ट देखने को मिलेगी डेफिनेट रूप से। और जैसे लिस्ट आएगी हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अप्रिशिएट करने के लिए। और जिन बच्चों का एग्जाम है अच्छे से पॉजिटिव माइंड के साथ, अपनी उम्मीदें जो आप लेके जा रहे हो, माँ बाप के सपने हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको ध्यान में रख के एग्जाम देना है। किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे ने बोल दिया कि मॉक टेस्ट है, फलाना है, दिखड़ा, उनको मारो लफेड़े, ठीक है भाई, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, भर्ती कैंसिल होगी, फलाना होगा, वो बाद की बातें हैं। अभी आप पेपर दे के आइए, उसमें अपनी दम दिखाइए कि आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलो मान लेते हैं अगर मॉक टेस्ट हुए तो आप दिखाइए कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर सकते हो, ठीक है भाई। धन्यवाद, जय हिंद।